Hi everyone, this is your educator and today we are going to do class 10th poem which is Fire and Ice. Fire and Ice जो poem है it was written by Robert Frost और Robert Frost जो है he was known as nature's poet. उन्हें nature का poet कहा जाता है because most of उनकी जो poems होती हैं they are based upon the nature. तो फायर एंड आइस में सिर्फ हमें दो चीज़ें बताई गई हैं, एक फायर और एक आइस के बारे में. ठीक है. फायर जो है, फायर को कंपेयर्ड किससे किया गया है? फायर को कंपेयर्ड किया गया है जो हमारी फायर होती है लस्ट की एंड डिज़ायर की. ठीक है, लस्ट की एंड डिज़ायर्स की. और आइस को कंपेयर्ड किया गया है विद द हेट्रेड, नफरत वाली भावना से. ठीक है. तो अगर हमारे अंदर हेट्रेड भी होगा, फायर जो है डिज़ायर्स की भी होगी, डिज़ायर्स क्या, ख्वाहिशों की आग होगी अगर हमारे अंदर, तो वर्ल्ड जो है इट विल एंड वन डे. एक दिन ऐसा आएगा जब ये वर्ल्ड जो है वो पूरा का पूरा ही एंड हो जाएगा. तो पोम देख लेते हैं. समवन सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, समवन सेज इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to know that for destruction eyes, it is also great and would suffice. तो क्या कह रहे हैं पोएट कि देखो, पहला स्टैंजा जो है बच्चा, उन्होंने इधर किसकी बात की गई है? फायर की बात की गई है. पहले स्टैंजा में उन्होंने फायर की बात की है कि वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड को अगर एंड होगा, अगर वर्ल्ड एंड होगा तो दो चीज़ों की वजह से होगा, फायर और आइस से. अब वो कह रहे हैं कि ये जो फायर है, फायर को किससे कंपेयर किया? जो हमारी डिज़ायर्स है, एंडलेस डिज़ायर्स है, और एक हेट्रेड की भावना है ह्यूमन बीइंग में. ठीक है, एक हेट्रेड की भावना है ना ह्यूमन बीइंग में, इससे होगा. फायर मतलब डिज़ायर्स जो है हमारे, एंडलेस डिज़ायर्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होते. देखो, अगर सपोज करो, अगर मैं किसी जॉब पे लगी हूँ और अगर अब मुझे सैलरी जो है 1 लाख मिलती हो, सपोज कर लो. ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद मैं कहूँगी मेरी सैलरी 2 हो जाए, फिर थोड़े टाइम बाद मैं कहूँगी 3 हो जाए, थोड़े टाइम बाद कहूँगी 5 हो जाए, फिर सो ऑन ऐसे बढ़ती जाएंगी. मुझे कभी कंटेंटमेंट हो ही नहीं सकती. तो इसी कारण जब हमारी एंडलेस डिज़ायर्स होती है, कभी ख़त्म ही नहीं कर होती, और हम लाइफ की जो है कोई मोमेंट एंजॉय नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को, एंडलेस डिज़ायर को फुलफिल कर रहे हैं और एक ज़िंदगी की वो कहते नहीं है रेस में लगे हुए हैं, तो वर्ल्ड विल एंड वन डे. ठीक है, तो ये कहा गया है. इन द नेक्स्ट स्टैंजा हमें बताया गया है कि ये जो हम आइस है, ठीक है, आइस है मतलब ये जो हेट्रेड है, हेट्रेड की भावना से भी क्या है, वर्ल्ड एंड होगा. वो कैसे होगा? देखो बच्चा, जब हमारे अंदर एक हेट्रेड की जो भावना है, एक हेट्रेड इमोशन, ये फीलिंग पैदा हो जाती है ना बच्चा, तो मतलब हम नफरत करते हैं सबसे. ये कॉमन है. अभी आप क्या हो, अभी आप क्लास 10th में हो, क्लास 9th का रिजल्ट आया होगा, कोई आपका फ्रेंड होगा जिसके 1-2 नंबर आपसे ज़्यादा आए होंगे, 1 या 2 नंबर ज़्यादा आए होंगे, तो एक सॉर्ट ऑफ फीलिंग ऑफ जेलसी होगी ना आपके अंदर कि अरे उसके 1-2 नंबर ज़्यादा आ गए, वो कैसे आ गए. ठीक है, तो ये भी वर्ल्ड को एंड करेगी. ये तो एक ह्यूमन फैक्ट है, चलो जेलसी तो है, बट इससे क्या है, वर्ल्ड अल्टीमेटली एंड होगा. ये तो चलो पढ़ाई में जेलसी है, अब आप जिस भी फील्ड में चले जाओ उसमें भी जेलसी है, उसमें भी हेट्रेड है. व्हेन हम किसी को लाइक नहीं करते हैं, हम किसी को अपने इक्वल नहीं मानते हैं, हम सबसे नफरत रखते हैं, तो वर्ल्ड तो एंड होना ही है ना. तो यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि आइस और फायर, इन दोनों में एक काबिलियत है दैट इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. ठीक है, बेसिकली पोएम इज बेस्ड ऑन द इमेजिनरी पोएम है ये, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें मैसेज देना चाहते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन होगी हेट्रेड से होगी, और किससे होगी, हमारी एंडलेस डिज़ायर्स से होगी. तो वो कहते हैं कि हम जो हैं, हमें लोगों में हेट्रेड की भावना, अपने आप में हेट्रेड की भावना नहीं बढ़ानी चाहिए, और ना ही हमें एंडलेस डिज़ायर्स रखो, बट एंडलेस ना रखो. एक सॉर्ट ऑफ कंटेंटमेंट होनी चाहिए. वी हैव अ सॉर्ट ऑफ कंटेंटमेंट इन अस. ठीक है, एक संतुष्टि होनी चाहिए कि देखो जो गॉड ने किया है इट इज़ ओके. अगर हम जब ये फंडा हमें समझ आएगा ना कि जो गॉड करते हैं वो अच्छा ही होता है, तो वी आर ऑन दिस चेयर्स ऑफ सक्सेस. तो हम सक्सेस की सीढ़ियों पे चल रहे हैं. ठीक है ना, क्योंकि देखो जो भी होता है गॉड की मर्जी से होता है. दैट इज़ द मेन थिंग कि वी शुड बिलीव ऑन गॉड, वी शुड हैव फेथ इन गॉड, एंड जो भी होगा वो आपकी फेवर में ही होगा. दैट्स द मेन पोम.
Okay, I hope you like this video. Keep liking, subscribing to my channel. Thank you.